योर 20s, ये वो टाइम है जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं और आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप जॉब ढूंढेंगे, शादी करेंगे, फैमिली स्टार्ट करेंगे। इन शॉर्ट, यू नीड टू स्टार्ट फिगरिंग थिंग्स आउट। नौकरी नहीं होगा तो कोई बैंक जो है क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। ये सब कुछ आपने सुना तो होगा। ये वो टाइम है जब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाती हैं और इसी टाइम आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और आप खुद हैं कौन। अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है ना। इस सब के बीच में हाफ द टाइम आपको लग रहा होगा कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आएगी कि जो आप छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी पिक्चर तो किसी ने भी नहीं देखी हुई। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी का हर स्टेप जो है वो चॉक आउट करके रखा हुआ होता है। उनको पता होता है कि हर स्टेप ऑफ द वे उन्होंने क्या करना है, मगर हर कोई ऐसा नहीं होता। नॉट एवरीवन हैज थिंग्स फिगर्ड आउट। और स्पॉइलर अलर्ट, 30s में भी ऐसे ही होता है। लाइफ इन योर 20s इज अबाउट न्यू एक्सपीरियंसेस, ग्रोथ एंड डिस्कवरिंग हु यू आर। मगर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम मैट्रिक से ही प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की रैट रेस में लग जाते हैं। एक 15-16 साल के बच्चे को क्या पता कि वो बड़ा हो गया क्या बनना चाहता है। वो भी बड़ा तो हुआ नहीं है। और वक्त के साथ साथ शौक़ बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, इंटरेस्ट बदलते हैं और जो आप बड़े होके बनना चाहते हैं वो भी बदल जाता है। मगर ये अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग समझते हैं। मैं जब स्कूल में था तो मैं सिंगर बनना चाहता था, मगर जब प्यूबर्टी हिट की तो मेरी आवाज़ बदल गई। तो फिर प्लान्स चेंज्ड। इसी 20s की डिस्कवरी और एडवेंचर में आप कंफ्यूजन का सामना भी करेंगे। मैंने अपनी 20s में एक वेबसाइट स्टार्ट की जो फेल हो गई। फ्रीलांस किया, कॉर्पोरेट जॉब की, वो कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी। एक छोटी कंपनी ज्वाइन की, कुछ अर्सा वहाँ काम करने के बाद वो भी छोड़ दी और अपना काम शुरू किया। और आज आप मुझे YouTube की इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके अलावा मैंने शादी की, अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अब मेरी एक 3 साल की बेटी भी है। तो लुकिंग बैक सब कुछ बहुत स्मूथ नहीं था। एक बड़ी कंपनी छोड़ के एक छोटी कंपनी ज्वाइन करना आसान नहीं था। फिर वो छोटी कंपनी छोड़ के अपना काम शुरू करना भी आसान नहीं था। बहुत बड़ा स्टेप था, बहुत मुश्किल स्टेप था। रिस्की था। फिर वो कंपनी कुछ सालों बाद छोड़ के अपना बिज़नेस स्टार्ट करना भी आसान फैसला नहीं था। डर था मुझे, अनसर्टेनिटी थी मुझे, रिस्क था, चले ना चले, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी थी इसमें कुछ ना कुछ। मगर अगर ये सारे स्टेप्स में ना लेता तो वो एक्सपीरियंसेस मैं ना एक्सपीरियंस करता, मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ना शेयर कर रहा होता, मैं ये वीडियो ना बना रहा होता, वो स्किल्स ना होते मेरे पास जो मेरे पास आज हैं, और मैं इधर ना बैठा होता आपके साथ ये सारी बातें ना कर रहा होता। सो लुकिंग बैक एवरीथिंग वर्कड आउट। हाँ, ऊंच नीच हुई, पैसे कभी कम थे कभी ज़्यादा थे, कभी मैं पैदल था, कभी मेरे पास बाइक थी, कभी मेरे पास गाड़ी थी। But looking back, although सब कुछ स्मूथ नहीं था, but everything worked out. All the different pieces fell into place. 20s में आपको सबसे ज़्यादा फेलियर एक्सपीरियंस होगा, आपको हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस होगा, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप दुनिया घूमेंगे, दुनिया के रंग देखेंगे, मार्केट में जाएंगे। इन्हीं वॉक्स ऑफ लाइफ से आप डिस्कवर करेंगे कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं और आप हैं कौन। विद दैट इन माइंड, दीज आर गोइंग टू बी सम ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, जिसमें आप न्यू एक्सपीरियंसेस देखेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, पुराने दोस्त छोड़ेंगे, नए रिश्ते क्रिएट करेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, दुनिया के रंग देखेंगे। ये वो फेज़ है ज़िंदगी का जिसमें आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इन योर 20s जो आप अपने करियर में मिस्टेक्स करते हैं उससे बाउंस बैक करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू इन योर 30s या अर्ली 40s। तो इसमें रिस्क लें,
क्योंकि इस फेज़ में जो आपके फेलियर्स होंगे वो लर्निंग वाले फेलियर्स होंगे। आप अपने फेलियर से सीखेंगे कुछ ना कुछ एंड यू विल गेट बैक स्ट्रॉन्गर। आपका लॉस जो है वो इस स्टेज में मिनिमल होता है और आपका रिकवरी टाइम जो है वो मैक्सिमम होता है। इस स्टेज पे आपके पास बहुत टाइम है अपने करियर में बाउंस बैक करने के लिए। तो मैं आपको कहूँगा कि ये इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर वाली रेस से ज़रा आगे बढ़ें, वो डिस्कवर करने की कोशिश करें जिसमें आपका वाकई इंटरेस्ट है। क्योंकि आप ये सोच लें कि जिस काम में आप पढ़ जाएंगे इनिशियली आपने 20s में, इट्स मोर देन लाइकली कि ये काम फिर आपने सारी उम्र करना है। अब आप ये सोच लें कि क्या आप वो काम कर सकते हैं जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी सारी ज़िंदगी, या एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 40 to 60 ईयर्स। मुझे याद है कि जब संडे के दिन आया करता था ना, तो रात को मेरी बीवी कहा करती थी कि ओहो अब कल ऑफिस जाना पड़ेगा। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने काम के बारे में पैशनेट था, मैं अपने शौक़ का काम कर रहा था। मुझे गेमिंग का शौक़ है तो मैं उस टाइम गेमिंग रिलेटेड काम कर रहा था। तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि यार कल ऑफिस जाना है, मुझे तो यार कल ऑफिस जाना है। तो यू सी द डिफरेंस। तो इस स्टेज में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, उनका फ़ायदा उठाएं, अपनी यूथ का फ़ायदा उठाएं और इस टाइम को इस्तेमाल करें फिगर आउट करने के लिए कि आपको किस चीज़ का शौक़ है, आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं और वो क्या काम है जो आप सारी उम्र करना चाहते हैं और शौक़ से करना चाहते हैं, दिल के साथ करना चाहते हैं। एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के हर फेज़ पे हम इंसान ज़िंदगी फिगर आउट ही कर रहे होते हैं, चाहे वो 20 to 30 का फेज़ हो, 30 to 40 का फेज़ हो। मैंने अपनी 20s गुजार ली भी हैं, मगर जब मैंने गुजारी थी तो वो मैं पहली दफ़ा अपनी 20s एक्सपीरियंस कर रहा था और अभी आप पहली दफ़ा अपनी 20s एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये हम सब का फ़र्स्ट टाइम है और जैसे जैसे हम ज़िंदगी में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं वैसे ही हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं। तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। व्हेन इन डाउट, take things one day at a time.